भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अचानक जो है मनोज सिन्हा जी का कॉल आता है जिलाध्यक्ष जी को कि मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करना है, कांग्रेस से नाम वापसी लेना है। छत्तीसगढ़ में एक इतिहास जो है मनोज सिन्हा ने बनाया है और उनसे हमने एक ही चीज कहा कि भाजपा से कुछ चाहिए तो नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा से कुछ नहीं चाहिए। वहाँ के जनता उनको अपने परिवार का मुखिया मान चुका है। जिस तरह से वो विकास कर रहे हैं इस क्षेत्र में, वो लाडले विधायक बन चुके हैं, सबके भाई। तो महीनों में बोर भी कराया गया, बहुत सारे काम मेरे वार्ड में कराए थे और उस काम से प्रभावित होकर ही मनोज सिन्हा जी हमारे साथ आज भाजपा में प्रवेश हुए। नगर निगम भिलाई के 2 वार्डों में उपचुनाव होना था, लेकिन एक वार्ड में चुनाव भाजपा बिल्कुल निर्वाचन निर्विरोध हो चुका है। भाजपा यहाँ चुनाव जीत चुकी है और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर 2 ही लोगों ने नामांकन भरा था। कांग्रेस पार्टी से मनोज सिन्हा ने नामांकन भरा था, लेकिन आज नाम वापसी का आखिरी दिन चंद मिनट पहले मनोज सिन्हा भाजपा में प्रवेश कर चुके हैं और नाम वापस लेकर के चंदन यादव को अपना समर्थन दे दिया है। विधायक जी साथ में, विधायक जी बिना बिल्कुल निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, क्या इसमें आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है और किस तरीके की आपकी जो भाजपा की विकास यात्रा से प्रभावित हुए मनोज जी? देखिए, हम तो चुनाव के मैदान में थे, चुनाव लड़ रहे थे। अचानक जो है मनोज सिन्हा जी का कॉल आता है जिलाध्यक्ष जी को कि मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी प्रवेश करना है, कांग्रेस से नाम वापसी लेना है। जिलाध्यक्ष जी ने मना किया कि आप नेशनल पार्टी के लोग हैं, हम लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, हमको चुनाव के मैदान में आने दो, लड़ने दो। उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस की ना नीति समझ आती है, ना नियत समझ आता है और न ही रणनीति समझ आती है। तो मैं जो है कैसे भी करके बीजेपी प्रवेश करना चाहता हूँ। ना मुझे कोई मार्गदर्शन दे रहा है, ना कोई दिशा निर्देश दे रहा है। तो आप प्लीज करके मुझे जो है बीजेपी में प्रवेश करा लीजिए। जिलाध्यक्ष जी ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने इनको समझाया। उन्होंने कहा कि भाई आपने जो 1 साल में कार्य किया है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। जहां भी वोट मांगने जाता हूं लोग बोलते हैं कि भाई बेटा हम विकेश सेन को हम वोट देंगे, उसने हमारा 20 साल पुराना छठ तालाब बना दिया। उसमें सभी प्रकार के उस तालाब से एक जीवनदायिनी तालाब बन चुका है। ऐसे कई कार्य 1 साल में आपने किए हैं जिसकी वजह से वो लोग वोट आपको देना चाहते हैं। मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता। और ऐसा मनोज सिन्हा को हम लोगों ने उनके साथ नामांकन वापसी के लिए गए, नामांकन वापसी हुआ। वापसी के बाद उसे हम लोगों ने बधाई दिया है और निश्चित रूप से वैशाली नगर विधानसभा में उपचुनाव में छत्तीसगढ़ में एक इतिहास जो है मनोज सिन्हा ने बनाया है और उनसे हमने एक ही चीज कहा कि भाजपा से कुछ चाहिए तो नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा से कुछ नहीं चाहिए, बस अंतिम सांस तक भाजपा चाहिए। बिल्कुल अंतिम सांस तक भाजपा। जिलाध्यक्ष जी साथ में, जिलाध्यक्ष जी भाजपा में अब एक सिपाही और बढ़ गए हैं आपके यहाँ, तो किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलने वाले पार्टी है। और मैं अभी मनोज सिन्हा भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जो है वो भाजपा का दामन थामा, क्योंकि भाजपा के जो है दामन थामने के बाद में अपने भविष्य को देखते हुए, और जो है मैं चंदन यादव को भी जो है बधाई देता हूं, वो निर्विरोध जो है वार्ड 35 से चुनाव जीता। भाई रिकेश सेन जी हमारे जो विधायक वैशाली नगर का, उनकी लोकप्रियता इससे आपको समझ में आती है कि वहाँ के जनता उनको अपने परिवार का मुखिया मान चुका है। जिस तरह से वो विकास कर रहे हैं इस क्षेत्र में, वो लाडले विधायक बन चुके हैं, सबके भाई अपना समझ करके, सब अपना बेटा समझ करके उनको जो है स्वीकार कर रहे हैं। उनकी स्वीकारिता भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कर रही है। और इस साथ देखेंगे, सही कहा जिलाध्यक्ष जी ने कि विधायक जी की लोकप्रियता और भाजपा के कराए कार्य आज यहाँ पर उसी का नतीजा है कि निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। हम मनोज जी जुड़ते। मनोज जी, आप जिस तरीके से आप पहले कांग्रेस प्रत्याशी बनते हैं, फिर नाम वापसी हुई, भाजपा में प्रवेश हुआ, अब भाजपा के सिपाही बनकर काम करेंगे, क्या आपकी तकलीफ थी वहां पर? तकलीफ यही थी कि जो सीनियर थे मेरे साथ नहीं दे रहे थे। मैं बार बार फोन लगाता था कि मुझे आप सहयोग चाहिए, मेरे साथ में कोई नहीं है, पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं। बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई नहीं मिला, इस वजह से मैं निराश हुआ। क्या आपको लगता है कि वाकई आपको बलि का बकरा चुनाव? अब जिस हिसाब से मेरे साथ कोई नहीं दे रहा था तो वही है और कुछ। अब विजेता बहुत मेहनत की थी इस पूरे केस में, आप हाई कोर्ट तक गए, सारी लड़ाई आपने लड़ी थी। अब आपके पास यूं कहे कि समय 1.5 वर्ष का है, लेकिन काम बहुत करने, चैलेंज क्या रहेंगे अब? चैलेंज काम रहेगा, लोगों के बीच काम रखना है। फिर 1.5 साल बाद चुनाव है, चुनाव में जाना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा काम, और क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद जी हैं, तो सबसे काम लेके अपने वार्ड में लाना, ये चैलेंजिंग तो रहेगा। काम करेंगे। शहर सरकार कांग्रेस की है और क्योंकि भाजपा विधायक जी आपके साथ में, उनका वैशाली नगर अपना विधानसभा क्षेत्र है, तो आपको कितना सहयोग, बिल्कुल आपको कितने मजबूत पाते हैं आप? विधायक जी का सहयोग शुरू से मिल रहा है, उनके द्वारा
पिछले कुछ महीनों में बोर भी कराया गया, बहुत सारे काम मेरे वार्ड में कराए थे और उस काम से प्रभावित होकर ही मनोज सिन्हा जी हमारे साथ आज भाजपा में प्रवेश हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है और अब जो सर्टिफिकेट है वो मिलने जा रहा है। इसके बाद विजय जुलूस होगा। विजय जुलूस के बाद में अब बिल्कुल पार्षद की जिम्मेदारी चंदन यादव संभालेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।